अपने भीतर उसका अर्थ नहीं निकाल पाता, पर जब वो बाहर बोलता है, जो दूसरे लोग सुनते हैं, तो उसके एक एक शब्द का अर्थ निकालते हैं, और जैसा उसका अर्थ निकलता जाता है, सामने वाला इंसान उस अर्थ के अनुसार से आपके प्रति प्रेम, संकल्प, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से भर जाता है। इसलिए अपने जीवन को अगर सुखमय बनाना चाहते हैं तो मौन होकर भीतर प्रवेश करें और स्वयं की जो इच्छा शक्ति है उसे जानें, अपनी आकांक्षाओं को दूर करें, वही आकांक्षा करें कि अपने भीतर देखें कि किसे हम सरलता से पूरा कर सकते हैं। बाकी का कुछ भी व्यर्थ के लोगों के सामने ना बोलें, क्योंकि लोग आप तो जब बोलते हो तो उसका अर्थ नहीं निकाल पाते, पर लोग उसका अर्थ एक एक शब्द का निकालते हैं, और उन्हीं शब्दों के अर्थ की वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा दुख या सुख बनकर आपके जीवन में एकाएक आ जाता है, और फिर आप अपने जीवन से निराश होने लगते हैं, और निराशा में या तो आप मौत को चुनते हैं या तो तनाव में भरकर नशे के शिकार हो जाते हैं। तो अपने जीवन को इस तनाव और घृणा से बचाएं, और साथ में हमेशा भीतर इस आनंद में भरे रहें कि मुझे सिर्फ लोगों को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखना है, न कि उन्हें व्यर्थ का ज्ञान देना है, न व्यर्थ के शब्द देने हैं, और न व्यर्थ के कर्मों में उन्हें उलझाना है। क्योंकि व्यर्थ का जब हम उन्हें कर्मों में उलझा देंगे, वो कर्म जब पूरा होगा वैसा फल नहीं आएगा, तो भी आपको वो गलत दृष्टि से देखेंगे, आपके प्रति गलत भाव रखेंगे। इसलिए ऐसा ना हो जाए कि हम दूसरों को मंजिल का रास्ता तो बताने लगे, पर मंजिल हमारे सामने से गुजर गई और हम मंजिल को नहीं समझ पाए, नहीं पकड़ पाए। मंजिल का अर्थ हम दूसरों को जीवन जीने की कला तो बताने लगे, दूसरों को परमात्मा के बारे में बताने लगे, लेकिन जीवन हमारे मुट्ठी से किस तरीके से फिसल गया हम समझ ही न पाए। और अंत में अगर हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए, अपने आप को प्रेम नहीं सिखा पाए, नहीं दे पाए, तो प्रभु की जो आनंद रूपी कृपा है वो हमें मृत्यु के क्षण दुख और घृणा में बदल कर मिलेगी, और वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट होगा, जिसे कहा गया है जन्म और मरण के समय बहुत बड़ा इस जीव को कष्ट होता है। इसलिए अपने जीवन में एक मूलभूत बात याद रखें कि इस शरीर से जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया, क्या वो हमारे साथ कितनी दूर तक जाएगा। अगर वो यही रह जाए तो उसके साथ होइए जो इस जीवन के बाद भी जाए, जिसे हम नया जीवन पाकर सुनते हैं कि हालांकि किस्मत अच्छी थी, वो किस्मत बने, आपका सौभाग्य हो, ना कि आप अपने भीतर सोचें कि सामने वाले की किस्मत तो कितनी अच्छी है और मेरी किस्मत, मेरा जीवन कितना दुखमय और कितना घृणा से भरा हुआ है। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आप कुछ भी ना करें तो इतना ज़रूर करें कि कम से कम कुछ पल जब खाली समय हो तो बंद आँखों से अपने भीतर देखें, और आपको लगेगा कि भीतर जाने पर मेरे भीतर एक परम शांति का अनुभव हो रहा है। यानी परम शांति का अर्थ कि मैं इस धरती पर न तो मुसलमान की तरह हूँ न हिंदू की तरह हूँ, बल्कि इस धरती पर मैं एक विनम्र और कर्मठशील एक योद्धा और एक नागरिक की तरह हूँ, जिसमें मेरा सिर्फ एकमात्र धर्म बनता है कि दूसरों को पूर्ण सत्य रूपी मार्गदर्शन करके उनको सही दिशा में सही कर्म की
तरफ और सही भाव और प्रेम की तरफ ले जाना है, जिससे उनका जीवन भी सुखमय बने, आनंदमय बने और आपका भी। इसलिए बस इतना ही याद रखें कि जब भी आपको समय मिले तो आप आँख बंद करके अपने भीतर झाँकें, और अगर आपको इसमें कोई असुविधा होती है तो आप चाहे तो मुझे और चाहे जिस पर आपकी श्रद्धा जाए उसे चुनकर उसके साथ इस यात्रा में लगे। वो कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, मंदिर के देवता भी हो सकते हैं, तीर्थ के ऋषि मुनि भी हो सकते हैं, आपके घर के आपकी पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। पर ध्यान रहे कि वही आपके रास्ते में सहायक है जो आपको भीतर जाने में एक सरल पूर्वक सहायता कर सके। और अगर कोई आपको बाहर फेंकता है तो आप उसको प्रेम तो दें, लेकिन उनकी नीतियों को जरा सोच समझ के अपनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। इसी भाव के साथ, इसी प्रसन्नता के साथ, जय सच्चिदानंद। इसको आगे के लिए